हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो अपनी कंप्यूटर की क्लास आज एमसीक्यू की बेसिक फंडामेंटल की। इससे पहले मैंने 2 क्लासें करवा दी है। चैनल पे आप देख सकते हैं वीडियो। 25 क्वेश्चन की 2 क्लासें हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट 51 क्वेश्चन से अपना नेक्स्ट क्लास है। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ में लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो आज का 51 क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इनमें से किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग करते हैं? कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं किसके अंदर? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के अंदर। सी लैंग्वेज का, फोर्टन लैंग्वेज का, प्रोलॉग का या कोबोल का? तो किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं अपन? प्रोलॉग भाषा का उपयोग करते हैं। कब बनी थी ये प्रोलॉग? 1972 के अंदर बनी थी। और इसका आविष्कार किसने किया था प्रोलॉग लैंग्वेज का? एडिनबर्ग। एक मिनट यहाँ लिखता हूँ पूरा स्क्रीन पे। एडिनबर्ग और एक्स मार्सिले 2 स्टूडेंट थे यानी उस टाइम पे। तो उन दोनों ने इसका आविष्कार किया था, इस प्रोलॉग लैंग्वेज का। और सी लैंग्वेज का किसने किया था? सी लैंग्वेज का इसका भी 1972 के अंदर डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। फोर्टन का ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कब डेवलप हुई थी? 1957 के अंदर ये डेवलप हुई थी फोर्टन लैंग्वेज। और किसके द्वारा? जॉन बैकस के द्वारा। जो फोर्टन लैंग्वेज है ये जॉन बैकस के द्वारा यह डेवलप की गई थी फोर्टन लैंग्वेज। और कोबोल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये इस कोबोल की फुल फॉर्म है। और ये कब हुई थी डेवलप? 1959 के अंदर यह डेवलप हुई थी। और किसने की थी डेवलप कोबोल लैंग्वेज? ग्रेस ओपर ने कोबोल लैंग्वेज को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 10 का पूरक है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। किसका? 10 का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 01 है, 10 है, 11 है या 110 है। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा क्या होगा? 0 और 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 52 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस डेटा लिंक पर एक पैकेट को कहा जाता है? किसी डेटा लिंक पर एक पैकेट को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैकेट ऑन ए डेटा लिंक कॉल्ड? उसको क्या कहेंगे? पाथ कहेंगे, फ्रेम कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे या ग्रुप कहेंगे? तो क्या कहेंगे अपन? फ्रेम कहेंगे। क्या कहेंगे?
फ्रेम कहेंगे। नेक्स्ट है, दो सिस्टम के बीच मौजूद सामान्य बाउंड्रीज को क्या कहा जाता है? दो सिस्टम के बीच में जो समय होता है, जो मौजूद बाउंड्री होती है, उसको क्या कहेंगे? व्हाट इज द कॉमन बाउंड्रीज प्रेजेंट बिटवीन टू सिस्टम नोन एज? सरफेस कहेंगे, इंट्रोडक्शन कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे, या नन ऑफ द अबव? तो क्या कहेंगे? इंटरफेस कहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, इंटरफेस कहेंगे। नेक्स्ट है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1910 के अंदर, 1880 के अंदर, 1906 में, या 1900 के अंदर? तो कब हुआ था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार? 1906 के अंदर इसका आविष्कार होता है। और फर्स्ट पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आविष्कार हुआ था किसका? वैक्यूम ट्यूब का। निम्नलिखित में से डिजिटल कंप्यूटर का विकास मुख्य रूप से किस देश से हुआ था? यूएसए से, जापान से, या यूके से, या इंग्लैंड से? तो ऑप्शन फर्स्ट है यूएसए से इसका विकास हुआ था डिजिटल कंप्यूटर का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग चिप? सेमीकंडक्टर का, बस का, कंट्रोल यूनिट का, ए व बी दोनों? ए और बी? तो ऑप्शन ए इज होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से चिप बनाने का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पीढ़ी अभी तक विकास के अधीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन और स्टिल अंडर डेवलपमेंट? यानी कौन सी पीढ़ी है, जनरेशन है जो अंडर डेवलपमेंट यानी विकास के अधीन है? फिफ्थ जनरेशन, सेवंथ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, या फोर्थ? तो इसके अंदर जाएगा फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर की अभी 5 ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फिफ्थ है अंडर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि 5वीं पीढ़ी स्टिल अंडर डेवलपमेंट। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब पेश किया गया? दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब पेश किया गया? 1982 के अंदर, 1980 के अंदर, 1981 के अंदर, या 1985 के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 की, 1981 के अंदर दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में विकसित किए गए थे? निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में विकसित किए गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप? तीसरी में, पहली में, दूसरी में, या तीसरे में? यहाँ पे 2 बार पहली आ गया, तो यहाँ पे फोर्थ कर लेना, एक की जगह कोई फोर्थ। तो इसका आंसर आएगा थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था।
थर्ड जनरेशन है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है? लाइन प्रिंटर के लिए, टेलीटाइप टर्मिनल के लिए, ग्राफ प्लॉटर के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसमें ऑप्शन बी है टेलीटाइप टर्मिनल। इसके द्वारा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है, यानी जो टेलीटाइप टर्मिनल है इसका यूज इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 61 का। निम्न में से SPSS का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म पूछा है। SPSS की फुल फॉर्म पूछिए। स्टैटिकल 10 पैकेज फॉर सिस्टम साइंस, सिस्टम पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये 10 पैकेज नहीं है, अब ये मिस्टेक है, ये 10 ये नहीं है, ये पैकेज ये स्टैटिकल पैकेज फॉर सिस्टम साइंस और सिस्टम पैकेज फॉर सोशल साइंस, या स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। निम्न में से एक बाइट इक्वल टू कितना होता है? एक बाइट में कितना होता है? तो 1 बिट, 8 बिट, 1 निबल या 10 बिट? तो 8 बिट होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। नेक्स्ट, सीपीयू में कितने हिस्से होते हैं? सीपीयू में कितने हिस्से होते हैं? हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू? 2, 4, 10 या 1? तो 2 हिस्से होते हैं, ALU और CU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? माउस, माइक्रो ऑफिस, क्रोम या टैली? तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है बिल्कुल, क्रोम भी है और टैली भी है। लेकिन माउस क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, या इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं माउस को। तो ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है माउस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्न में से केबी का पूरा नाम, निम्न में से मेमोरी केबी का पूरा नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी केबी इज फुल नेम? किलोबिट, किलोबाइट या किलोबिट या नीबिट? तो इसका किलोबाइट हो जाएगा, किलोबाइट हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोबाइट। निम्न में से 1 KB कितना होता है? 1 KB के अंदर कितना होता है? 1 MB, 1000 बाइट, 1024 बाइट या नन? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1024 बाइट हो जाएगा। 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट। निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? इनमें से देखते हैं। रोम, रैम, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी?
इसके अंदर आ जाएगा रैम। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रैम की फुल फॉर्म पूछ ली इसने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर 69 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? कीबोर्ड है, माउस है, इसके अंदर है, या ऑल ऑफ दी अबाउ? तो इसके अंदर सभी हैं। इसके अंदर सभी हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, इसके अंदर भी है, तो ये सभी इसके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती है? हाउ मैनी की आर ऑन कीबोर्ड? 107, 104, 110, 114। तो इसमें 104 की हो जाएंगी कीबोर्ड के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया था? ये लैटिन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से, जर्मन लैंग्वेज से, या संस्कृत लैंग्वेज से? तो कहाँ से आया था ये कंप्यूटर? ये आया था लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सीडी का पूरा नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल नेम ऑफ सीडी? कलर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट ड्राइव, या कॉमन ड्राइव? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी राइट आंसर। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, ट्रैकिंग, या एनालिटिंग? तो क्या कहलाएगी प्रक्रिया? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाएगी फॉर्मेटिंग। क्या कहलाएगी? फॉर्मेटिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डीवीडी? ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, या आउट डिवाइस? तो डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर क्विक हील, नॉर्टन, अबोस्ट, मैकिफ और एवीजी के उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर एग्जाम्पल ऑफ क्विक हील, नॉर्टन, एवेस्ट, मैकेफरी एंड एवीजी? तो इसके उदाहरण कौन से हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वायरस प्रोग्राम, या ऑफिस सॉफ्टवेयर? तो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हम डेस्कटॉप पर मेरा कंप्यूटर यानी माई कंप्यूटर आइकन कैसे ला सकते हैं यदि यह नहीं है? अगर डेस्कटॉप स्क्रीन है, मॉनिटर, वहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकन नहीं है, तो अपन उसको कैसे ला सकते हैं? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से, सेटिंग्स से, फाइल एक्सप्लोरर से, या कंट्रोल पैनल से? तो हम ला सकते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के थ्रू ला सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाएंगे और वहाँ से हम माई कंप्यूटर
का आइकन ला सकते हैं अपने मॉनिटर की मेन स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N या Ctrl+N या ओनली कंट्रोल या Ctrl+A। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर में फोल्डर को क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है कि Ctrl+Shift+N, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। कीबोर्ड में कितने एरो की होती है? कीबोर्ड के अंदर कितनी एरो की होती है? कितनी होती है? 4 होती है, 3 होती है, 1 होती है, 2 होती है। तो कीबोर्ड के अंदर कितनी होती है? 4 एरो की होती है। ये बाएं की साइड एंड लेफ्ट, ये दाईं साइड राइट, ये अप ऊपर की साइड में, ये डाउन नीचे की साइड में। तो ये इस टाइप के सिंबल से बनी होती है कीबोर्ड के ऊपर ये एरो की होती है 4। तो याद रखना ये 4 एरो की होती है। तो लेफ्ट राइट अप डाउन हम मूव कर सकते हैं इन कीज के थ्रू। नेक्स्ट है सीपीयू में क्या क्या होता है? सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन सीपीयू? रोम प्लस सीयू होता है, रैम प्लस एएलयू होता है, और रैम प्लस रोम होता है, या एएलयू प्लस सीयू होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के अंदर 2 ही होते हैं, एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है तो वो कौन सी है? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, या टच स्क्रीन है? तो माउस है जो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है कौन? माउस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल पर काम करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है? फाइल पर काम करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करेंगे? Ctrl+C, Ctrl+2 या Ctrl+XY, या इनमें से कोई नहीं? तो Ctrl+C फाइल पर काम करने के लिए इस कमांड का यूज करेंगे, Ctrl+C का। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? कौन सा ब्राउज़र है जो सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर? इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या नोटपैड? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका एक एग्जाम्पल है ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का, जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा 83 क्वेश्चन का। एक हार्ड डिस्क ड्राइव को एक माध्यम से सीधे एक पीसी से जोड़ा जा सकता है। तो किसके थ्रू जोड़ा जा सकता है? यूएसबी इंटरफेस के, वैन इंटरफेस, या एससीएसआई के इंटरफेस, या पैरेलल इंटरफेस? तो ऑप्शन सी एससीएसआई इंटरफेस के थ्रू इसको जोड़ा जा सकता है, एक हार्डवेयर डिवाइस पेन ड्राइव को। चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है। चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है किसके ऊपर करती है? डिस्क सतह में डिस्क पैक, या ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, या बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, या ऑल ऑफ द अबाउ? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द पे निर्भर करती है। 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिली सेकेंड के अंदर
कितने सेकंड होते हैं? 10,000 ऑफ ए सेकंड, 10th ऑफ ए सेकंड। अभी आप 100 कर लो, यहाँ पे टाइप हो गया डबल डबल 100 टाइप 100 ऑफ ए सेकंड और 1,000 ऑफ ए सेकंड, तो 1,000 सेकंड होती है। 1 मिली सेकंड के अंदर 1,000 सेकंड होती है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। 87 के अंदर निम्न में से एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापी जाती है। जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी है वो किसके अंदर मापी जाती है? डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डॉट पर इंच के अंदर, या डॉट पर स्क्वायर इंच के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट पर स्क्वायर डॉट इंच में जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापी जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 28,256 माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है। कौन सा है वो कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर विद 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाला है। PS2 कंप्यूटर या XT कंप्यूटर या 80 कंप्यूटर? तो है 80 कंप्यूटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को बढ़ाता है। तो क्या बढ़ाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, हार्डवेयर मशीन की क्षमता को बढ़ाता है, उपरोक्त दोनों या बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंदर, हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चुंबकीय डिस्क को अक्सर कहा जाता है, चुंबकीय डिस्क है उसको अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? DAT, DDS या DASD या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी है इसके अंदर, DASD। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से HTTP वेब सर्वर कौन सा है? HTTP फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर HTTP वेब सर्वर्स? फेडोरा, लूसने, अपाचे या पर्ल? तो अपाचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपाचे है जो वेब सर्वर, HTTP वेब सर्वर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कमांड है जो एक फाइल की सामग्री को दूसरी फाइल में मर्ज कर देती है? ऐड या रीनेम या अपेंड करना बोलेंगे, या रिस्टोर? तो रिस्टोर करना भी नहीं बोलेंगे, ऐड करना भी नहीं बोलेंगे, रीनेम भी नहीं बोलेंगे, अपेंड करना। क्या कर दिया? अपेंड करना कहलाएगी। डेटाबेस में एक विशेष समय पर डेटा को कहा जाता है। डेटाबेस में एक विशेष समय पर डेटा को कहा जाता है। द डेटा इन द डेटाबेस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड बैकअप डेटा, एप्लीकेशन डेटा, इंटेंशन डेटा या एक्सटेंशन डेटा? तो क्या कहेंगे? एक्सटेंशन डेटा कहेंगे। एक्सटेंशन डेटा कहेंगे। ISDN का फुल फॉर्म क्या है? ISDN की फुल फॉर्म है
इंटरनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंडियन सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ISDN की फुल फॉर्म हो जाएगी। निम्न में से एक होम पेज है, निम्न में से होम पेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम पेज। एक्सेस टू इंटरनेट यानी इंटरनेट तक पहुंचना और सही जगह फाइल तक, यानी एन एक्सेस टू दी सेव फाइल, या वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ मेन पेज, दी वेबसाइट, या शब्दकोश यानी इंडेक्स पेज ऑफ ए डायरेक्टरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन पेज ऑफ द वेबसाइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रूप में कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है। निम्न में से किस रूप के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, बाइनरी में, डेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में। तो बाइनरी के अंदर स्टोर किया जाता है 0 और 1। इसकी बेस वैल्यू क्या होती है बाइनरी की, 2 होती है। डेसिमल की कितनी होती है बेस वैल्यू, 10 होती है। हेक्साडेसिमल की 16 होती है और ऑक्टल की होती है बेस वैल्यू 8 होती है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ बाइनरी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है 0 1। PHP ओपन सोर्स है, हाँ या ना। हाँ, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि हाँ PHP कैसी है, ओपन सोर्स है। जिप है, एडिटर है, वेब ब्राउज़र है, फाइल आर्कीवर है, या नॉन ऑफ दी। तो ये फाइल आर्कीवर है, एक जिप फाइल होती है ना जिप फाइल के रूप में, तो वो क्या होगी, फाइल आर्कीवर होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्न में से एक कंप्यूटर में होते क्या क्या होता है कंप्यूटर में, मदरबोर्ड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, हार्ड डिस्क भी होती है, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी राइट आंसर होगा इसका कि ये सब होता है, मदरबोर्ड भी होता है, CPU भी होता है, हार्ड डिस्क भी होती है, तो ये सब होते हैं इसके अंदर। निम्न में से रैम कहाँ स्थित होती है, जो रैम है वो कहाँ पे होती है, रैम इंटरनल ड्राइव के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, एक्सपेंशन बोर्ड के अंदर, या नन। तो होती है मदरबोर्ड के अंदर होती है रैम। नेक्स्ट है, निम्न में से पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को स्टार्ट क्या करेंगे, रीबूटिंग, स्टार्टिंग, बूटिंग, या सेकंड स्टार्टिंग। तो इसको बोलेंगे रीबूटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीबूटिंग बोलेंगे। निम्न में से भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, अशोक था, आर्यभट्ट था, सिद्धार्थ था, या बुद्ध था। तो सिद्धार्थ था, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट करने के लिए में कौन सी मेन्यू को चुना जाता है, फाइल मेन्यू को, टूल मेन्यू को, एडिट मेन्यू को, या स्पेशल मेन्यू को। तो अपन इसमें कौन से मेन्यू को करते हैं, एडिट मेन्यू को। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हम कौन से मेन्यू को चुनते हैं, तो चुनते हैं हम एडिट मेन्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए कौन सी मेन्यू सेलेक्ट की जाती है। कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सेटिंग, या स्पेशल मेन्यू। तो कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया, इसमें फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आज की अपनी क्लास कंप्लीट है, तो सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।